चलते हैं। देखिए, जैसा समय होगा उस तरह से मैं चीज़ों को निर्धारित करूँगा कि किस पे कितना डिस्कस हो सकता है। मैं अभी लास्ट क्लास में विक्स पे डिस्कस कर रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि आज के प्राइस पे बात की जाए क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आज के भाव के बाद फिर अगर समय रहा तो मैं विक्स को और कैसे, आप देखिए प्राइस अभी लोअर लोज बेहतरीन बना रहा है। ये जो गिरावट है ना, ये ज़्यादातर होती है, ये जो गिरावट है ये ज़्यादातर आप देखने को मिलती है अभी आपको। तो जब भी फियर होगा तो गिरावट होगी, और डर के साथ ही गिरावट होती है। प्रीमियम्स हाई रहते हैं, और उस समय पर अगर आप उस गिरावट को आईवी के साथ ही कैच कर लें, मतलब विक्स के साथ भी कैच कर लें, तो आपके पास दो कन्फर्मेशन रहते हैं, एक तो प्राइस के और दूसरा फियर के। तो अगर मैं आपको कुछ इस तरह से प्लान करने के लिए बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको 8 एक्सपोनेंशियल हाई के साथ विक्स को कूल करने का तरीका बताया, और मैंने कहा इसके हाई के साथ आप जो भी शॉर्ट करेंगे पैसा बनेगा। नो डाउट पूरी तरह से आप लोगों ने उसको यूज़ किया। दूसरी बात, एक सबसे जो बेहतर चीज़ रही, जिन लोगों ने 40-200 का आयरन फ्लाई बनाया था, मैंने किसी क्लास में बताया होगा तो मैक्सिमम ट्रेडर्स के मैसेज मेरे पास थे। आयरन फ्लाई आप लोगों ने बनाया था, तो इस आयरन फ्लाई को मैंने जैसे तैसे, जिन लोगों ने, देखिए जिन्होंने मैसेजेस नहीं किए उनका नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों ने मैसेज करके पूछा कि क्या किया जाए, किसके लिए, एडजस्टमेंट के लिए, कि आयरन फ्लाई बना हुआ था, कल प्राइस नियर बाई 42,000, अगर आप देखिए तो कल का हाई 42,000 के आसपास लगा हुआ है यहाँ पे ये। तो मैंने सभी से क्या किया, एडजस्टमेंट के लिए मना किया, तो उन्होंने कहा लॉस बुक करना है, मैंने कहा नहीं, सभी लोग अपनी पोजीशन को होल्ड रखेंगे। और आज 1 बजे के आसपास मैंने सभी को कहा था कि अब आप बुक कर सकते हैं। तो वो शुरुआत में जब भी मैं आयरन फ्लाई को डिस्कस भी करता हूँ ना, किसी सेशन में, किसी भी बैच में कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि शुरुआती समय में किसी को किसी भी कंडीशन में अगर आप किसी भी हेज स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो क्या करना है, एडजस्टमेंट से दूर रहना है पूरी तरह से। ये बाज़ार इसी तरह से है, अगर उसको पैसा देना होगा तो या तो वो पूरी तरह से पूरे हफ्ते आपके रेंज में रहने वाला है, अगर वो रेंज ब्रेक करता है और लौट के आ गया। अब देखिए, आप सोचिए कि आपने 40-200 का स्ट्रैडल बनाया होगा, फिर उसके हेजेस बाई किए होंगे बोथ साइड। अब ये आपका जोन रहा, मान लेता हूँ कि ये 41,000 और नीचे 39,500, एक जोन मान लेता हूँ कि इस जोन में आप प्रॉफिटेबल थे, ठीक है। अब इस जोन में प्रॉफिटेबल होने के बाद इसके ऊपर लॉस है, इसके नीचे लॉस है, ये कंफर्म है, इसके ऊपर लॉस है और उसके नीचे भी लॉस है। इस जोन में कहीं क्लोज हुआ तो आप पैसा कमाएंगे। अब ये कल को निकला इस जोन के ऊपर, अपर लेग जो आपका रहा, जो अपर स्प्रेड है, उसके हाई ब्रेक कर गया ये। उस कंडीशन में तो आप क्या करते, लोअर लेग को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते। यही तो एडजस्टमेंट है कि धीरे धीरे जब तक आप इस स्ट्रेडल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए ले जाए, धीरे धीरे करके जितना ये ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या होगा, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड था, मान लेता हूं आपका लॉस था 7,000 कि 7,000 आपका रिस्क लगा हुआ था, और उसके एवज में जो लोगों को पैसा मिल रहा था वो लगभग अप्रॉक्स, किसी का 8-9 हज़ार भी रिस्क था, किसी का 7,000 भी रिस्क था एक लॉट में, और उसके साथ जो पैसा मिल रहा था वो था 18 के अबव, 18+ आप लोगों को मिल रहा था रिस्क रिवॉर्ड। अब ये अगर ऊपर निकल गया है तो लॉस ही लगना है, ये रिवॉर्ड तो नहीं मिलना था। इस कंडीशन में जब ये निकल गया कल के समय, तो मैंने कहा सभी ट्रेडर्स होल्ड रखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अगर आप इस एडजस्टमेंट को ऊपर की तरफ बढ़ाते तो 400-500 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ाते धीरे धीरे करके, ये आपसे 800-900 पॉइंट दूर गया, तो धीरे धीरे करके आप 500-600 पॉइंट तो ऊपर की तरफ बढ़ते, और इस एडजस्टमेंट में होता क्या, प्राइस दोबारा से लौट के वहीं आ गया। अब आप जो नीचे की पोजीशंस में आपने प्रॉफिट बुक किए और ऊपर की तरफ बढ़े, वो भी आपको लॉस दे रहा होता, और ऊपर से आपने एडजस्टमेंट नहीं किया, वो भी आप अंदर आ गया है दोबारा लौट के। तो दो तरह से मार पड़ती है। इस रिस्क को कम करने के लिए अगर ये ट्रेड ऊपर ही चलता रहता तो नीचे के जो भी लेग आप एडजस्ट करते तो वो आपको 1-1.5-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, रिवार्ड तो पहले से आपके हाथ से निकल चुका है अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया है लेग को काटकर। रिस्क की बात है तो आप रिस्क को कम करना चाहते हैं एडजस्टमेंट से, वो आप ला सकते हैं 5,000 4,000 जितना आप कर लें। तो उसके लिए आपको इस पोजीशन में बने रहने की भी क्या जरूरत है। आप अपर साइड से सेल कर रहे हैं, मतलब वन साइडेड सेल की तरह है।
एडजस्टमेंट इस तरह से है कि अगर आप उस पोजीशन में नहीं हैं तो ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करके आप वैसे ही पैसा कर ले जाएंगे अगर आप सही हैं तो। और अगर आप गलत हुए कल के समय जैसे तो क्या होगा, तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। जो आपने पोजीशन बुक किया, आपका हाईएस्ट जो प्रॉफिट 18,000 हो सकता था, ये भी गया आपके हाथ से। अगर आप लौट के दोबारा से बाजार ने आपको सही साबित किया ना, तो आपका जो 18,000 प्रॉफिट था, ये भी जो लोग अगर मैं कल के समय अगर एडजस्टमेंट करा देता तो आज के दिन आपका हाईएस्ट पीएनएल कितना होने वाला था, 6 से 7,000। अब बताइए, ये रिस्क रिवॉर्ड 1:1 में आ गया और आज आप लोगों ने 15 प्लस सभी ने अप्रोक्स बुक किए। तो अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड साथ में जा रहा है, जो कल के दिन सही हो सकता है। देखिए, एडजस्टमेंट किया जाता है जब प्राइस स्टेबल हो और आप क्लियर कट सोच चुके हो। देखिए, प्रोजेक्शन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अभी के बाजार को अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम कंडीशंस में देखिए, ये वो वर्स्ट कंडीशन है इस मार्केट की जिसको हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कि आप साल में 1, 2, 3 बार देखते हैं। यही वो समय है जो आपको निकालना होता है, टाइम पीरियड जो भी समय जितना भी जाता है, और इसके बाद ईजी टू ट्रेड। और मैं चाहता हूँ जो समय वो कमाने का रहता है वो तो सभी कमाते हैं, जो इस सर्वाइवल पीरियड में निकल के जाता है ना, वही लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। आप कितना कमा रहे हैं कितना गंवा रहे हैं मतलब नहीं। दो ही चीज़ें यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्या आपने जो कल कमाया उतना ही गंवाना है। जो अर्न किया है वो लूज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस सेशन का अपना प्रॉफिट उठाएंगे, फिर यहाँ पे उसको रिस्क पर ले जाएंगे। और अगर नहीं आज जा रहा है तो आज फिर अर्निंग होगी। इसी तरह से ये वर्स्ट कंडीशन है आपके मार्केट की। आप देखिए कितने ही ट्रेडर्स इस समय उस कंडीशन में आ चुके होंगे कि इस बाजार को छोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जो भी अर्निंग की होगी, जो भी कमाया होगा, और जिन लोगों ने नहीं कमाया वो भी पूरा पैसा देकर चले गए। ठीक है, आयरन फ्लाई थोड़ी मैं इस पे और बात करूंगा कि एडजस्टमेंट नहीं, कभी भी नहीं किए जाते हैं शुरुआती पीरियड में। कम से कम अगर आपके पास, समझ लीजिए इस बात को, अगर आप शुरुआती समय में 1 साल तक स्ट्रेटजीज पर काम कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट पे काम मत कीजिए। ये सभी लोग नहीं बताएंगे सर। जब भी आप कहीं भी स्ट्रेटजी, देखिए स्ट्रेटजी आसान सी बात है, आयरन फ्लाई आपको कोई बता देगा इस तरह से डिप्लॉय करना है, बटरफ्लाई कोई बता देगा इस तरह से डिप्लॉय करना है, कॉन्डोर आपको बनाना है, कोई भी एक स्ट्रेटजी बना के दे देगा। और वो तब बनाएंगे जब मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी। आपको वो उस कंडीशन में बताएंगे जब मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी होगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाईएस्ट निकल के आ रहा होगा, 1:4, 1:5, और वो आपको एक वो उस मार्केट कंडीशन में वो बेनिफिट दिखाने को शो करेंगे। और फिर कहेंगे इसके एडजस्टमेंट भी इस तरह से करने हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात कोई नहीं करता। एक बार कह के जाना आसान है और फिर लाइव मार्केट में बैठ के उसको साथ ट्रेड करना, दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। तो देखिए, आयरन फ्लाई हो, किसी भी आप मार्केट स्ट्रेटजी पे हेज के साथ, जब भी आप प्री डिफाइंड रिस्क के साथ जा रहे हैं और आपका पहले से तय है कि प्रॉफिट कितना है, तो उसको वैसे का जैसा का तैसा वैसा ही छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जो भी होगा एक दिन पहले रिव्यू करेंगे। एडजस्टमेंट किया जाता है अगर आपने एक्सपायरी को पोजीशन लिया है नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो एडजस्टमेंट होता है बुधवार का, जैसे कल का दिन था। अगर ये कोई अदर सेशन होता और प्राइस में कुछ भी कंफर्मेशन होता कि ट्रेंड के साथ नहीं होता, ट्रेंड के अपोजिट, जैसे कल का प्राइस ट्रेंड के अपोजिट ये अपसाइड मूवमेंट किया और यहाँ पे एडजस्टमेंट करना मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा। आज भी शाम को मैं आप लोगों को लॉन्ग करा कर गया और सुबह का एक ट्रेड देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज के प्राइस को समझिए। आयरन फ्लाई की लगभग चीज़ें क्लियर होंगी। सिर्फ एक ही मेरा कहना है, सारी चीज़ों का सार समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट से दूर रहिए और उसके रियल पीएनएल पे जाइए। देखिए, अगर आप साल का 12, 14, 15, 20% तक आसानी से बचा सकते हैं तो वो किसी भी स्ट्रेटजी से संभव है। उसके लिए सिर्फ एक ही रूल रेगुलेशंस है कि आप स्ट्रेटजी को हर वीक डिप्लॉय करेंगे और एक ही स्ट्रेटजी होगा और 52 पूरे वीक आपके जाने चाहिए, 52 हफ्ते, और एक भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। 15%, 20% बहुत रिटर्न होता है, इससे ज़्यादा आप अर्न करेंगे। लेकिन वो जो डिसिप्लिन है ना कि उसको टिल द एक्सपायरी होल्ड रखना है। गामा इफेक्ट की वजह से 12:30, 1, जैसे मैंने आज आप लोगों को 1 बजे के आसपास बुक कराया, तो एक्सपायरी को 12:30, 1 बजे के आसपास बुक करना है। और उससे पहले वो कितना भी आपको पहले से तय है ना कि अगर 12,000 मिलना है तो 6,000 जाना है,
तो एक बार अगर 6,000 आपको दिख गया लॉस, आपको पता है कितना भी अप एंड डाउन कर ले उतना ही रिस्क है। 10,000 पॉइंट भी मार्केट जाएगा, पहले से पता है उतना ही रिस्क लिया था, फिर उसको हाथ नहीं लगाना है, छेड़खानी नहीं करनी। इससे क्या होगा, जब आप पूरे 52 हफ्ते ट्रेड कर लेंगे ना, फिर आपको एक, देखिए उसको ट्रेड प्लान पे लिखते जाइए, एक पेपर कॉपी ले लीजिए, जो ट्रेडिंग जर्नल होता है ना, उस तरह से उसको लिखते जाइए, हर वीक, हर सेशन, हर वीक, हर सेशन। तो इससे होगा क्या, जब आप अगले साल फिर से शुरुआत करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि कौन सा समय ऐसा था, कौन सा हफ्ता ऐसा था कि मुझे किस तरह से उस प्राइस को एडजस्ट करना हो सकता था। फिर आप समझेंगे कि एडजस्टमेंट होता कैसे। मैं तो कराता रहता हूँ आप लोगों को, कई बार मैं पोजीशंस देता हूँ। अभी बहुत हाई वॉलेटाइल मार्केट है, इस वजह से मैं आपको रिस्क देता हूँ, नहीं तो मैं आपको एक लेग देता हूँ और दूसरा लेग जब आपके एसएल पे प्राइस होता है फिर देता हूँ, उसके बाद वो पोजीशन को प्रॉफिट में ले आता हूँ। कई बार मैं स्ट्रैंगल ट्रेड कराता हूँ, उसके भी लेग्स मैं कटवाता रहता हूँ और शिफ्ट कराता रहता हूँ। तो एडजस्टमेंट आप लोग देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं है आप आसानी से खुद की ट्रेड में कर लेंगे। बात यहाँ पर है, क्योंकि एडजस्टमेंट बिल्कुल एक अलग चीज़ है कि आपने प्राइस को अगर आज एनालाइज किया है तो वो उसका पूरा एनालाइज इस तरह से होना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन प्राइस क्या होने की संभावना है। और जब तक आप क्लियर कट नहीं कह सकते कि एक्सपायरी के आसपास प्राइस क्या होगा, तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बजट के समय अगर जितना भी ओआई देखकर क्लियर हो रहा था कि, और जिस तरह से विक्स हाई हुआ था, लगभग लगभग चीज़ें क्लियर थी कि 40 से 41 के बीच में ये लोग एक्सपायरी देंगे, लेकिन उसके बावजूद ट्रेडिंग करना कितना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, सोचिए। आज के प्राइजेज आप, मैं आपको बताऊं, मैंने जब आप लोगों को 41,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कराया, वो प्राइस था 30 के आसपास, 30 के आसपास का प्राइस था। मैंने अभी ट्रेड बुक चेक किया शाम को, तो कई ट्रेडर्स तो अदर अकाउंट्स भी यूज़ करते हैं, अदर डीमेट्स भी यूज़ करते हैं, और जो लोग धन यूज़ करते हैं, मैंने देखा था 220 प्लस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट थे, और उसमें से 7 से 8 लोगों को मैंने स्टॉप लॉस भी बुक कराया। वो भी कितना, सोचिए, जब मैं एज अ सेलर आप लोगों के लिए काम करता हूँ ना, तो किसी भी वर्ष से वर्ष कंडीशन में कभी भी आप लोगों ने मुझे 20 to 30 प्रीमियम से ज़्यादा एसएल कटवाते हुए नहीं देखा होगा। और आज ये 30 का प्रीमियम देखिए, मैक्सिमम ये मैं 220 बता रहा हूँ ना, इतने लोगों को छोड़कर सभी ने इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही बुक किया है। लेकिन इन लोगों ने, जो ये 7 से 8 लोग थे, इन लोगों ने 60 पॉइंट का एसएल, 90 पॉइंट पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कराया है। और इन लोगों को क्यों कराया, वो इस वजह से था, देखिए सभी का ट्रेड प्लान, रिस्क रिवॉर्ड अलग तरह से होता है। तो कल जब आप लोग ट्रेड कर रहे थे तो आप लोगों ने टोटल 80 पॉइंट्स गेन किया था, ठीक है, और 20 पॉइंट्स लास्ट ट्रेड में जो आप लोगों ने 39,600 लिया था, उसमें 20 पॉइंट आपका एसएल चला गया था, तो 60 पॉइंट रह गए थे आपके पास कल के प्रॉफिट के। वही मैंने निकलवाने की कोशिश किया, क्योंकि जहाँ पर हाई फंड है, देखिए एसएल उनके लिए है। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये जो समय है आपके पास 5, 6, 7, 8, 10 लाख पैसा है, ये कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता है। अभी आप रिस्क को बड़ा रख सकते हैं, जैसे जैसे एज अ बायर आपकी कैपिटल बड़ी होती जाएगी, आपका रिस्क खुद ब खुद कम हो जाएगा। रिस्क कम होने का मतलब होता है रिवॉर्ड कम होना। रिस्क जब भी कम होगा, आपका रिवॉर्ड कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, बड़ी कैपिटल पे वो पैसा बड़ा बनेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज वो कम होगा। और वहां पर स्ट्रिक्ट रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी बड़े पैसे को आप लोग ट्रेड कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उतना है भी नहीं सभी लोगों के पास। लेकिन जब भी आपके पास हाई क्वांटिटी के लिए पैसा होगा ना, तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से देखिएगा, जब भी आप 50 लाख प्लस कैपिटल ट्रेड करेंगे, जो भी समय हो आपका, आएगा ज़रूर, ये मैं तय कह सकता हूँ। बस आपके लिए ज़रूरी क्या है, क्लासेस करते रहिए। आपको देखिए, मैं कोई संत नहीं हूँ, या फिर मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर। बोरिंग मार्केट है सर, जिसका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, क्लास में 1 मिनट रहना मुश्किल है। मुझे भी पता है 100 प्लस आप लोग इनरोलमेंट रहते हैं हर एक बैच के, लगभग लगभग अब से 100 से प्लस लोगों को रखते हैं, और उसके बाद आप लोग 30, 35, 40, 50 लोग आना, इसका मतलब है कि 40% आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो पढ़ने में, सीखने में इंटरेस्टेड थे, उसके बावजूद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि 10 to 20% लोग कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो शाम के से उनकी ड्यूटी टाइम रहता है, कुछ लोग आर्मी में हैं, उनका आउटसाइड एरिया है, कई लोग कश्मीर से हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि नेटवर्क आउटेज और इस कंडीशन में कुछ लोग बाद में क्लास करते हैं।
लेकिन फिर भी अगर मैं राउंड फिगर ले लूं तो मुझे लगता है 55-60 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो लोग सीखने को तैयार हैं उसके बावजूद सभी का रेगुलर क्लास करना कितना मुश्किल है। और एक सेशन में आप सोचिए कि मैं 1 घंटे आपको हर एक बात ऐसी कहूंगा जो नहीं होगी। हर एक चीज़ सीखने लायक है, सीखने लायक हर एक चीज़ है, लेकिन हर चीज़ नई नहीं है। आप देखेंगे कि 1 घंटे में अगर मैं 40 मिनट तक बात कर रहा हूँ तो 30 मिनट वो बातें हैं जो रिपीट की जा रही हैं, और 5 मिनट आपके लिए नया होगा वो। और कोई भी एक एक देखिए, सेशंस जो भी आप कर रहे हैं ना, यहाँ पर आपके लिए सीख बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल से ज़्यादा जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। ट्रेड्स को होल्ड होल्ड करना मुझे बिल्कुल आसानी से क्लियर कट था, सुबह मॉर्निंग में ही क्लियर था कि 41,000 के ऊपर क्लोज नहीं होना है। उसके बावजूद मैं एसएल दे रहा हूँ कुछ लोगों को। अब मैं उन्हीं के प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा। प्रॉफिट्स लिए हैं नो डाउट। अब देखिए, कुछ लोगों ने कल तक वो 80 पॉइंट बुक किया, पहला 20 दिया तो 60 रह गया, आज और वो 30 मिल गया। 30 मैं कहता हूँ 5 पॉइंट पहले काट लिया होगा तो 25 और मिल गया। तो जो अर्न करके चले गए, अब कल उनके लिए लॉस लेना आसान है। ठीक है, जो कमा के चले गए और कल कमा के बैठे थे, आज लॉस लेना आसान था। आज भी मिल गया है पैसा तो कल लॉस लेना आसान है। लेकिन जिसने लॉस आज लिया है उसके लिए कल लॉस लेना मुश्किल है। जो इस कंडीशन से निकल कर आ रहा है कि आज का सेशन जितना मुश्किल था उससे ज़्यादा मुश्किल कल का सेशन होगा। किस कारण से? माइंडसेट से। पैसा गवाया है उस कंडीशन में। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। देखिए, प्राइस ने बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन किया। वो तो प्राइस इस तरह से बना हुआ था तो पहले से क्लियर था कि एक्सपायरी इसके बीच में होना है। अगर ये कोई और बाजार होता और बजट सेशन के आसपास में पहले से अच्छे से एनालाइज नहीं करके बैठा होता प्राइजेस को, तो सभी को ये स्टॉप लॉस काटना होता आज का। अगर आपने पोजीशंस को होल्ड किया तो मेरे रिस्क पर किया है। ये जो बिलीव है, अगर मैं दावे से कह सकता हूं यही ट्रेड आप लोगों ने खुद एग्जीक्यूट किया होता, आप लोग होल्ड नहीं कर पाते। आप मेरे भरोसे पर बैठे हैं तो होल्ड करके जा रहे हैं। खुद का सेल्फ बिलीव कितना बड़ा है आप लोग खुद से ट्रेड लेकर देखिए और उसको 1 घंटे होल्ड करके देखिए। और जब प्रीमियम आप 40 या 50, हमेशा तो नहीं होता है ना कि आप ट्रेड को एंटर करें और उसके बाद आपके अपोजिट डायरेक्शन में 700-800 पॉइंट का मूव आ रहा हो, और उसके बावजूद अगर आप होल्ड करके जा रहे हैं तो सोचिए प्राइजेक्शन पे कितना ज़्यादा बिलीव चाहिए। और बिल्कुल अपोजिट मैं आपको दिखाऊं, देखिए आज की फर्स्ट ट्रेड में थोड़ा सा मुझसे गलती भी हुआ है। देखिए, जो चीज़ जहाँ पर है मैं उसी तरह बताता हूँ। प्राइस जिस तरह से है, मुझसे गलती हो रहा है, आप लोगों से हो रहा है, नो डाउट। मैं बिल्कुल जैसा दिखता है वैसा बताने की कोशिश करता हूँ। एक गलती है जो मैं आप लोगों को भी बताता है, हालांकि मेरे लिए वो मिस्टेक नहीं है। देखिए, जब मेरे पास पैसा है तो मेरे लिए कोई गलती नहीं है। गलती वहाँ पर होती है जहाँ पर पैसा लिमिटेड है, और हर एक गलती को मान के चलना होता है। मैं पहले 5 मिनट में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता रहता हूँ। मैंने आज का ट्रेड पहले फर्स्ट 5 मिनट में, कई बार आप लोगों को भी एग्जीक्यूट कराता हूँ। आज का कल के प्राइजेक्शन को देखकर बस इतना सा मिस्टेक हो गया कि कल के प्राइजेक्शन को देखकर मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था प्राइस के बिल्डअप होने के लिए। मैंने उस वेट को इग्नोर किया और फर्स्ट 5 मिनट के प्राइजेक्शन पे बिलीव करने की कोशिश की, और बिल्कुल आसान था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पैसा मिला है वो अलग चीज़ है। अगर ये कोई अदर सेशन होता, एक्सपायरी नहीं होता, फिर हम लोगों को दिक्कत होती है इस कंडीशन में। तो हमेशा तैयार रहिए। देखिए, पैसा मिलना ज़रूरी नहीं होता है, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। और गलतियों को रियलाइज़ करते हुए बढ़िए। सीखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अब यही ट्रेड मैं आपको आज यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कराता ना, और उसके बाद मैं आपको इस 30 पॉइंट के अगेंस्ट 80 पॉइंट्स तक बुक कराता आसानी से। वो ट्रेड करा नहीं पाया क्योंकि मैं पहले से एक ट्रेड में एंटर था। ये बहुत बड़ा, ये 50 पॉइंट्स जो है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस था यहाँ से यहाँ तक का, बहुत बड़ा डिफरेंस था। और जिन लोगों को मैंने एग्जिट कराया तो कल का प्रॉफिट आज के लॉस में जा चुका था, कल का प्रॉफिट आज के लॉस में निकल गया था। तो देखिए, डिसिप्लिन यहीं से सीखा जाता है। मेरे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद मैं अपने ट्रेडर्स के डीमेट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं आपको, जिन लोगों को मैंने 7 से 8 लोगों को लॉस दिए, उनको दोबारा से पोजीशन में एंटर नहीं कराया है। शाम को पोजीशन दिया, वो कल के लिए है। ये क्या है? डिसिप्लिन है। ट्रेडर का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप देखिए, मैं अपने माइंडसेट से बैठा हूं तो सारी चीज़ें देख पा रहा हूं। आप लोग प्राइस तो देख रहे नहीं हैं, आप सिर्फ मेरे मैसेज पर बैठे हैं। तो वो आपका जो माइंडसेट है ना, वो उतना बिल्ड नहीं करता है। अब सोचिए, आप खुद से इसी ट्रेड को एंटर करते
और उसके बाद आपके अपोजिट यही बाजार 700-800 पॉइंट मूव करता और आपको एसएल काटने पे मजबूर कर देता, और फिर आपके पास एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता जो आपने मॉर्निंग में लिया सेम स्ट्राइक प्राइस के साथ। लेकिन आपको पता होता कि कल मैं जो प्रॉफिट किया है आज मेरे लॉस में जा चुका है। अब मेरा ट्रेड प्लान ये कहता है कि मैं प्रीवियस सेशन का प्रॉफिट है, कल के लॉस दूंगा, कल के सेशन में लॉस दूंगा, आज नया लॉस नहीं लूंगा। लेकिन उस समय आपका मार्केट कंडीशन और आपका प्राइस एक्शन के साथ जो भी आप देख रहे हैं, आपका माइंड कहता एग्जीक्यूट कीजिए। कारण क्या है? रिवेंज ट्रेडिंग। लिख कर दे सकता हूं, मैंने पहले ऐसी कई सारी गलतियां करते हुए आया हूं और बहुत अच्छे से समझता हूं सारी चीजों को। रिवेंज ट्रेडिंग। क्या मैं नहीं सोच रहा था कि जिन लोगों को मैंने वो 60 पॉइंट, देखिए रिस्क रिवॉर्ड अपोजिट जा रहा था, हालांकि 30 पॉइंट कमाने को थे और 60 पॉइंट देकर आए थे बाजार को वो सारे ट्रेडर्स। और हेजिटेशन नहीं होता है, मुझे लॉस कटवाने में कोई हेजिटेशन नहीं होता है, आप लोगों को लेने में नहीं होता है, ये भी बहुत बेहतर चीज है। वो बिलीव है, वो उस तरह से काम करता है। तो ट्रेड प्लान के थ्रू गया कि कल का जो लोग ट्रेडर्स लॉस कर गए उनको छोड़ दिया और जो ट्रेड्स चल रही हैं वो चलने दी, और बाकी नए ट्रेडर्स जिनके पोजीशंस नहीं थे और मेरे पास जो डीमैट रहते हैं, मैंने वहां से वो 80 to 90 के बीच में दोबारा से स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किए। लेकिन उन ट्रेडर्स को जिन्होंने मॉर्निंग सेशन में लॉस ले लिया, दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए नहीं कहा। ये किस चीज का हिस्सा है? ट्रेड प्लान का हिस्सा है। अब सोचिए, इस एक दिन के माइंड सेट को आपको ड्राइव करना है पूरा जीवन। जितना भी आप सेशन इस बाजार में बैठने वाले हैं, जब जब इस तरह के सेशन आएंगे, और इस तरह से माइंड सेट को रखना होगा। इतना कूल, इतना शार्प, इतना काइंड, आसान बात नहीं होती है। इसीलिए कहता हूं प्राइस सब कुछ नहीं है। प्राइस तो दिखेगा, कभी आपको गलत साबित करेगा, आप सही साबित होंगे। और मैं, आप एक चीज गौर करते होंगे, मैं पैसे की बात नहीं करता, पॉइंट्स की बात करता हूं कि किसने कितना कमाया, क्या ले गया, क्या। मैं पैसे की बात ही नहीं करता, मैं पॉइंट्स की बात करता हूं। ये अट्रैक्शन का लॉ है कि आपकी पैसे की तरफ जो झुकाव है ना, वो आपको बहुत ज्यादा इस मार्केट में ड्राइव कराता है, आपके इमोशंस को। अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और पैसे की तरफ झुकाव है, यकीन मानिए, एक सिंगल, अगर आप अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, एक कैंडल इस तरह से बिल्ड होगा और नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत, जब मैं प्राइस एक्शन में ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे ओपन होगा, अगर 5 मिनट का कैंडल है तो पहले 1-2 मिनट में ही इसके लो रिटेस्ट कर जाएगा। तो समझ लीजिए काटना नहीं है, लेकिन आपका माइंड आपसे बोलेगा कि इस ट्रेड में आपको 10,000 पीएनएल दिख रहा था, अब 7 है, हो सकता है पूरा निकल जाए, जल्दी काट के दौड़िए। तो आप इस रिट्रेसमेंट को जो पहले 2 मिनट में आया, उसको भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपने पैसा देख लिया है। और वहीं पर जब लॉस लेने की बात आएगी तो आप सोचेंगे कि इसके पहले मेरा 10,000 मैंने रिस्क प्लान किया था और अब ये 10 से 11 हो गया है, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा गया ना, वो आपके माइंड को डिलीवर करेगा कि 1,000 लॉट है, मैंने 10 ही सोच रहा था। तो इस 1,000 का अट्रैक्शन आपको ट्रेड काटने से रोकेगा। वो 10 का लॉस 1 लाख होते देर नहीं लगता सर, यकीन मानिए। 10 का लॉस 1 लाख होते देर नहीं लगता अगर प्राइस अपने मूवमेंट में है तो, और अगर आप सेलर हैं तो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं हर सेशन में कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट्स को टच करता हूँ। माइंडसेट आपको ट्रेड कराने के लिए मजबूर करता है, आपको ट्रेड से हटाने के लिए मजबूर करता है, आपको वेट नहीं करने देता है, प्राइस को बिल्ड नहीं होने देगा। कितना समय मैंने लिया बताइए, यहाँ से यहाँ तक के प्राइस को देखा, फिर आपको मैंने शाम को एक ट्रेड दिया। अब कितना सही होने की संभावना है, मैंने पहले से लिखा कि अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है अभी के समय। और देखिए, जो सेशन होना चाहिए था जनवरी का लास्ट वीक, वो सेशन है ये वीक और इसके बाद का वीक। ये वीक तो होना ही था। अगर नेक्स्ट कल का सेशन और टिल थर्सडे इसी तरह का बाजार होने की संभावना है। रीज़न बताऊं मैं आपको, देखिए प्राइस एक्शन पे थोड़ी सी बात करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर आइए। इस तरह की वॉलेटिलिटी कब होती है? जब खरीदारी या बिकवाली बड़े पैमाने पर की जा रही हो। बड़े पैमाने से मतलब है कि दिन के स्तर पर या हफ्ते के स्तर पर खरीदारी या बिकवाली की संभावना हो, तो इस तरह की कंडीशन होती है जैसी हम लोग बाजार में देख रहे हैं। इसको कैसे समझते हैं, जरा रिलेट कीजिएगा।
फिर मैं इंट्राडे के प्राइस पे भी बात करूंगा। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देख लीजिए कि चल क्या रहा है और होने की संभावना कहां तक है। देखिए, अगर कल के दिन आपने मान लेता हूं 500 सीआर का बिकवाली किया या फिर खरीदारी, तो 500 करोड़ अब मान लेता हूं आपने बिकवाली किया और आपका डेली एवरेज बाई या सेल है 600 से 700 करोड़, 600 से 700 करोड़, तो इसको मान लिया जाएगा कि इंट्राडे में जो आप खरीदारी बिकवाली करते हैं उसके आसपास का ही राउंड फिगर है। उसके पैसे से देख के चलिएगा, फिर प्राइस से रिलेट करूंगा मैं, उसके आसपास का ही राउंड फिगर है। इसका मतलब क्या है, आप इंट्राडे एक दिन में जितनी खरीदारी या बिकवाली औसत कर रहे हैं उसके आसपास ही आपने पैसा डाला या निकाला है, चाहे आप बेचें या खरीदें। बस इस 600 से 700 सीआर के आसपास होना चाहिए। इससे 200 सीआर ऊपर 200 सीआर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एवरेज बाई या सेल इतना है और नेक्स्ट सेशन में आप वॉल्यूम देखते हैं 2000 सीआर या फिर 3000 सीआर, इसका मतलब क्या है, अब आप दिन के स्तर पे खरीदारी बिकवाली नहीं कर रहे हैं। अब उस समय उस कंडीशन में बाजार पहुंच गया है जब आप हफ्ते के स्तर पे, कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते में जो आप पैसा डालना चाहते हैं अब आप इकट्ठा निकालना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है, देखिए, हम लोग इस बाजार को भी तो ट्रेड कर रहे थे, काफ़ी मुश्किल हो रहा था, उसके बावजूद हम लोग लगातार प्रॉफिट्स करते हुए हम लोगों ने 2 हफ्ते तक लॉसेज नहीं दिया इस बाजार को। इस कंडीशन में इतना एक जगह पर फ्लक्चुएशन मार्केट, हम लोग कॉल पुट हर तरह चलते जा रहे थे, बस प्राइस को इंट्राडे देख रहे थे और उसके साथ वो चल रहे थे। इस कंडीशन को भी ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में भी मैं आपसे क्या कह रहा था, राउंड फिगर क्या है 43,600, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा था राउंड फिगर क्या है 43,600। अगर कोई भी फर्दर ट्रेंड चेंज होना है तो प्राइस को इसके ऊपर आना ही होगा, फिर रिटेस्ट करना होगा, फिर जाना होगा, अगर ट्रेंड चेंज होना है तो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं सपोर्ट ये बना है 41,800 के आसपास का लेवल था, उस समय को याद कीजिए, और मैं ऊपर कह रहा था 43,600, क्योंकि ये पहला रिवर्सल था, ये पहला रिजेक्शन था। अब यहां पे आप कहेंगे कि 43,600 और 41,800 एक अच्छा खासा, आप माने तो लगभग 1800 पॉइंट का जोन है। 18-1900 राउंड फिगर ले लीजिए तो 2000, 43,600 और 41,600 पकड़िए तो 2000 पॉइंट का एक जोन है। मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर, आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं पिछले कितने सेशंस के पहले के प्राइस को आपको बता रहा हूं। ये दिन देखिए 20 दिसंबर, और ट्रेड अगर आप कर रहे हैं 10th जैन 11 जैन उसके बाद के सेशंस को, ये बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। लेकिन हम लोग जब एज अ इंट्राडे ट्रेडर बाजार में बैठते हैं तो करते क्या है, प्रीवियस 3 सेशन, कल का भाव, उसके पहले का भाव, उसके पहले का भाव, 3 सेशन में जैसा भाव रहा उसको देखकर अगले सेशन में जो भी होने की संभावना है उसको अज्यूम कर रहे हैं, उस संभावना को हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके पहले हम लोगों ने हाई और लो 2000 पॉइंट का एक जोन ढूंढ लिया, और कल का कैंडल में मान लेता हूं एक रेड कैंडल बनता है इतना बड़ा सा। अब कल के सेशन के लिए ये तो वो लेवल है जो कभी ब्रेक होंगे तब काम आने वाले हैं। आगे किसी भी सेशन में 43,600 या 41,800 गया तो हम लोग हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे जब ये ब्रेक हुआ तो हम लोगों ने खूब सारे शॉर्ट्स एक साथ किए, कई सारे ऊपर से करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारा पैसा हम लोगों ने एक साथ डिप्लॉय किया। जैसे आज का मैंने मैसेज किया कि शाम को की लेस क्वांटिटी, अगर आप 2-4 लॉट ट्रेड कर रहे हैं, 1 लॉट के साथ जाइए, प्राइस अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बदलेगा, 400 पॉइंट के मूव में एसएल कटवाना पड़ जाएगा, रिस्क लिमिटेड है, ले सकते हैं, वेट नहीं कर सकते कि ट्रेड को होल्ड किया जा सके। मैं थोड़ी ना एसएल काटने, मुझे पता है 41,000 के नीचे क्लोज होना है, उसके बावजूद स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्यों, मार्केट मजबूर करेगा तो ही लेना होगा। अब देखिए, अगर मैं ये बड़े समय के हम लोगों के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, और कल का कैंडल ये 2000 पॉइंट का एक मूव हो गया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन कल का हाई और कल का लो लगा है, मान लेते हैं इसको मैंने माना है। देखिए एक चीज को लिखता जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, आज के बाजार से आप बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। और ये मैं मान लेता हूं 41,600 है, वो ऊपर 43,600 है और ये 41,600, तो 2000 पॉइंट का ये मूव है। और बीच में कल एक गिरावट हुई तो प्राइस ने क्या किया, 42,600 से गिर कर आया और नीचे आया 42,100 तक, 500 पॉइंट का कल बिकवाली हुआ। अब देखिए, बड़े समय पर हम लोग देख कर बैठे हैं कि हम लोगों के लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है,
ये 2000 पॉइंट 43,600 से 41,600, इसके ऊपर निकला तो लॉन्ग, इसके नीचे निकला तो शॉर्ट। लेकिन एज अ इंट्राडे ट्रेडर हम लोगों को छोटे 200, 300, 400, 500 पॉइंट के मूवमेंट को कैच करना है। तो हम लोगों के लिए यहां से यहां तक पहुंचने की जर्नी और यहां से प्राइस के यहां तक पहुंचने की जर्नी भी क्या है, ट्रेडेबल है। उसको भी हम लोगों को कहीं ना कहीं उसका भी मुनाफा लेना होगा। और अगर इस बीच में ही 500 पॉइंट के बीच में ही बाजार रहता है और मिडिल में कहीं कहीं एक बार कंसोलिडेशन करेगा तो उसको भी ट्रेड करना होगा। वो कैसे संभव होता है? कल के हाई 42,600 और 41,100, ये 500 पॉइंट हाई लो को हम लोग मार कर लेते हैं। फिर उसके बीच में जैसा प्राइस एक्शन वो, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं प्राइस ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं और ये लॉन्ग हुआ हम लोगों का 42,300 के आसपास, प्राइस पहले से एक बड़े जोन में है, उसके बीच में हाई लो बार बार बनाता है। उसमें से कल के सेशन में 500 पॉइंट की बिकवाली हुई थी, एक कहानी की तरह बता रहा हूँ, 500 पॉइंट की बिकवाली हुई थी। आज 42,300 पर 2-3 घंटे बाजार रुका 300 के आसपास और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता दिख रहा है। कल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है और कल गिरावट हुई थी, उसके बावजूद हम लोग 1-2-3 घंटे के कंसोलिडेशन को ट्रेड करना चाहते हैं और इसको लॉन्ग करना चाहते हैं। तो हम लोग स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं बताइए? आसानी से 4100 के आसपास रख सकते हैं, मतलब 200 पॉइंट स्पॉट प्राइस में ऐसा रखा जा सकता है। कारण क्या है? क्योंकि कल का हाई और कल का लो, कल जहां से गिरावट की शुरुआत की गई, कल जिस सेलर ने 500 पॉइंट की बिकवाली की ना, उसी के आज बाजार में काटे जाने की या दोबारा से डोमिनेट करने की संभावना होगी। तो उस सेलर पे बिलीव कर रहे हैं ना कि हम इतने बड़े टाइम फ्रेम का 41,600 ऐसा रखेंगे। अब इसी समय पर सोचिए, एक दिन में ही बाजार 43,600 से गिरावट करता और 41,600 को ब्रेक करता और 41,000 तक आता, 41,000। अब आप कहेंगे ये मूव तो 2,500 पॉइंट के आसपास, 2,600 पॉइंट के आसपास दिखता है, और नेक्स्ट सेशन में यहीं कहीं ओपन होता और फिर ऊपर की तरफ निकलता। अब आप देखिए, आपने गिरावट देखी है प्रीवियस सेशन में ही 2,500 पॉइंट का। अब आपके लिए जो बीच का 500 पॉइंट ट्रेडेबल हो रहा था, एक बड़े जोन के बाद एसएल के लिए ऊपर निकला तो ये स्टॉप लॉस, नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ये एसएल। अब हम लोग क्या अपने स्टॉप लॉस को अगर शॉर्ट करें तो इतना ऊपर रखेंगे और लॉन्ग करें तो क्या इतना नीचे रखेंगे, 600-700 पॉइंट दूर? और मजबूरी है रखना, क्यों? कल के बिकवाल ने बिकवाली ही इतनी बड़ी की है, बीच में कोई बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना नहीं। कोई अगर डेली टाइम फ्रेम में आवरली देखें, आप देखेंगे कि 41,000 से 42,000 बाजार गया एक बार में, और 42,000 से जब गिरावट हुई तो एक बार में ही गिरता हुआ सीधा 42,000 आया, 41,000 आया लौट कर। तो 1,000 पॉइंट के मूवमेंट में कोई आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्ड किया गया नहीं, वो सीधी ट्रैपिंग थी। अब बाजार के पास कितना बड़ा जोन है बताइए? 2,500 पॉइंट। यहां पे देखिए, कल का हाई लगा है 42,000 और कल का लो लगा है, ये देखिए 39,498 मान रहे हैं, 500 मान लीजिए, राउंड फिगर पकड़िए। अब सोचिए 42,000 से 39,500, 2,500 पॉइंट का मूवमेंट, और उसके बीच में इसका मतलब क्या है? पैसा बड़ी कंडीशन में कहीं फ्लक्चुएट कर दिया गया। अब अगर बाजार को फर्दर कोई भी मूव करना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो या तो इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, और कल की खरीदारी और बिकवाली के बीच में प्राइस रहेगा तो हाई और लो को ट्रेड करते भी रहेंगे, हाई और लो को ट्रेड करते भी रहेंगे। तो उनके पास मूवमेंट का संभावना कितना ज्यादा है? 2,500 पॉइंट। इसका मतलब क्या है? खरीदारी या बिकवाली बड़े पैमाने पे, बड़े समय पर, बड़े टाइम फ्रेम पर चल रही है, और छोटे समय के ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर्स को सिर्फ कहीं ना कहीं क्या करने की संभावना की जा रही है कि किसी तरह से बाजार से आउट किया जाए। और ये जो बाजार से एलिमिनेट करने की थ्योरी है ना रिटेलर को, ये किस वजह से है? आपका पूरा पैसा लिया जाएगा, बाजार को एक कंसोलिडेशन मोड में लाके दोबारा से जब भी अप ट्रेंड आएगा और वो अप ट्रेंड ओवर होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम रिटेलर इस बाजार में कब पार्टिसिपेट करने आया है जानते हैं? जब बाजार 40,000 42,000 को क्रॉस कर गया। प्रीवियस हाई जो बना था पिछले साल, उसको क्रॉस किया तो दोबारा से रिटेलर आया था बाजार में, क्या करने? वो तो सब नीरस हो गया था ना कि प्राइस गिरने लगा है, लॉसेस जा रहे हैं, और डाउन ट्रेंड में कितना लोग पैसा कमाते हैं आप लोग देखते ही हैं। वॉलेटाइल मार्केट रहता है, 500 600 पॉइंट के मूवमेंट, 2 3 3 400 400 पॉइंट का एसएल को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है।
तो कौन रिटेलर इतना स्किलफुल जो बाजार में रह नहीं रहा उसके बावजूद हो जाए कि इस वॉलेटिलिटी को हैंडल कर ले, तो उसका पूरा पैसा चला जाता है। एसएल कटता नहीं है, हाई पे लॉसेस कटते हैं, और वो लॉसेस रिस्क से बहुत बड़े होते हैं। कल 1000 पॉइंट 42,000 पे बाजार था, उसके बाद हालांकि हम लोगों ने ट्रेड तो नीचे एग्जीक्यूट कर दिया था, जो लास्ट हम लोगों ने 20 पॉइंट का एसएल आप लोगों ने लिया होगा। 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद मैंने वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटवाया। आज जिन लोगों ने वो 60 पॉइंट का एसएल काटा है, 700 पॉइंट अपोजिट बाजार गया उसके बाद। अब सोचिए इस बात को, ये एलिमिनेट की जो थ्योरी है ना रिटेलर्स की, दोबारा बुलाया गया था क्या कि पिछले साल के हाई ब्रेक हो रहे हैं, बहुत तेज मोमेंटम आया है, आप लोग 36,000 35,000 बाजार देख कर आए हैं, अब देखिए दोबारा से ऊपर जा रहा है, रिटेलर्स लौट के आए, चलिए भाई फिर से पैसा लेके आते हैं, 4 5 6 महीने 7 महीने कमा लिया होगा, फिर उन्होंने ऐड किया फंड। और जैसे ही ऐड किया, 1-1.5 पॉइंट के बाद हाई बना है वो 44,000 का, उसके बाद क्या हुआ, फिर से डाउन ट्रेंड, और इस तरह के मूवमेंट फिर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर बाजार एक हाई बनाएगा 46 47 48 50,000 का, और जब भी वो हाई बनेगा 44,000 ब्रेक होगा, फिर से इंटरेस्टेड रहेंगे रिटेलर्स, फिर लौट के आएंगे, फिर पैसा देके चले जाएंगे। यही चलता रहता है। और बाजार को जो समझ नहीं रहा है ना, पूरा इनसाइड पूरी तरह से, वही यहां पे सफर कर रहा है। एक दिन के प्रॉफिट से क्या होता है, अब तो आप लोग कॉन्टिन्यू ट्रेड करते हैं तो समझ गए, एक दिन के प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, एक दिन के लॉस से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड लिमिट में है, तो आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न की ग्रोथ से बहुत कुछ होने की संभावना है। अगर आप महीने का 7 8 10% तक रिटर्न भी अपने कैपिटल में इंप्रूव कर लेते हैं, इसका मतलब पता है क्या हुआ, 10% को एवरेज रखता हूं, अगर मैं 8% को भी एवरेज रखूं, 8%, 12 इंटू 8 96, 96% का रिटर्न, एक साल में लगभग आपका कैपिटल डबल हो जाता है। और अगले साल कंपाउंडिंग से जो कैपिटल डबल हुआ है वो डबल होता है। ये 8% का रिटर्न, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको रोज प्रॉफिट करना है, 8% का रिटर्न तो वर्स्ट कंडीशन होगी ना। मैक्सिमम रिटेलर्स जो ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम समय लॉसेस में जाने वाले हैं। कल या प्रीवियस सेशन में आप लोगों का ये मंथ एंड हुआ, तो कई ट्रेडर्स ने, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे, तो जिनके पास 1 लाख तक फंड है, तो उनका मैंने देखा आसानी से उनका पैसा 15,000 12,000 14,000, तो आप लोग 12 13 14%, तो जब मैं दे रहा हूँ ट्रेड, जब आप मुझ पे बिलीव करके ले रहे हैं, और सभी ट्रेड्स में जबकि आपको बहुत बड़े रिस्क नहीं दे रहा हूँ, आउट द मनी 40 45 पॉइंट 30 पॉइंट सेल करा रहा हूँ, उसके बाद अगर आप स्मार्ट रिटर्न लेकर जा रहे हैं 12 14%, तो आसानी से, अगर वर्स्ट कंडीशन होगा तो भी आप लोग 2 4 लॉस और गलत काट दिए गए होते, 2 3 सेशन और भी अच्छे नहीं रहते, हम लोग प्रॉफिट्स भी बुक नहीं करते, तो भी 7 8% आने को था। तो वो 7 8% से ये कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, आप हमेशा परेशान रहता है एक रिटेलर कि इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट की तरफ गए तो बाजार गिर गया, तो इन्वेस्टमेंट पे लॉस दिखता है, वो लॉस बुक करता है, फिर ट्रेडिंग की तरफ आता है। मैंने आपको बिल्कुल बीच का रास्ता बताया है, ट्रेडिंग करनी है, रोज बाजार में बैठना है, रोज ट्रेड करना है, और इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग से बचा हुआ पैसा लगाना है। इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन, जो ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है, अगर आप ट्रेडर स्किलफुल हैं, धीरे धीरे हाथ मसता चला जाता है ना, धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद जैसे जैसे आपका स्किल बिल्ड होता जाएगा, आप देखेंगे कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, उसके बाद अगर इस महीने आपका 7 8% रिटर्न है, अगले महीने हो सकता है 10% हो, 11 हो, अगले महीने हो सकता है फिर 7 8 हो, लेकिन 6 से 7 या 8 या 1 साल के बाद एक ब्रेकआउट होगा आपकी ट्रेडिंग में, तो आप सडन आप पाएंगे कि वो 10 8% जो आप अर्न कर रहे थे, वो सडन आपका 25% हो गया, 20 से 25% महीने का। वो ट्रेड प्लान अचानक से ट्रिगर करता है, आप 1 साल से बाजार को देख रहे हैं, प्राइजेस को देख रहे हैं, फिर आप समझ जाते हैं हाँ इस चीज को स्किप करना है, उसको ऐड करना है। उसके बाद 2 3 साल गुजरने दीजिए, प्राइजेस को चलने दीजिए और लाइव मार्केट में बैठते रहिए। 3 से 4 साल के बाद, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, मेरी भी ऐसी है, आपकी भी ऐसी ही होने वाली है, और ये जो 2 या 3 या 4 साल जाने वाले हैं ना, ये समझ लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है। कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री से बड़ी चीज है। मेरे पास क्या है, कोई भी डिग्री नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, सिर्फ बाजार ने स्किल दिया है।
बैठकर बार बार रोज इस बाजार से फाइट किया है, जाने कितने लॉसेस दिए सर। अब प्राइस में वो पकड़ बन गई समय के साथ। क्यों? लाइव मार्केट में बैठना जरूरी था। जिस दिन आपके 3 या 4 साल कंप्लीट हुए, आप वो 150, 200, 250, 300 पॉइंट के मूवमेंट कैप्चर करने लगे, आपसे बेहतर बायर कोई नहीं होगा। आप दिन का 40, 50, 60% और एक्सपायरी को डबल या ट्रिपल पैसा करेंगे, यकीन मानकर रखिए इस बात का। लेकिन उसके लिए 3 या 4 साल जरूरी है। आप लोग देखते हैं, आप लोगों में से कई लोग इस तरह के होंगे, मैक्सिमम ट्रेडर्स तो नए होंगे, लेकिन कई ट्रेडर्स इस तरह के होंगे जिनका 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स तक लगभग कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद क्लासेस कर रहे हैं। क्यों? देखिए, जो 100 इनरोलमेंट होंगे, 100 इनरोलमेंट होंगे, मुझे भी पता है, मैं सबको लाइव मार्केट में देखता हूँ, कितने स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, कितना आप लोग ट्रेड कर रहे हैं और कितना कोई सीखने के लिए अवेयर है। जिसका डाउट नहीं है वो सीख ही नहीं रहा, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो समझने की कोशिश कर रहा है उसका कहीं ना कहीं डाउट होगा। और एक वैलिड सवाल देखते बनता है। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है ना कि बाजार क्या 30,000 आएगा, मतलब वो मुझ पे नहीं बिलीव कर रहा है, उसने वो क्लास में कुछ नहीं सीख रहा है, वो कहीं भी सोशल मीडिया या कहीं भी XYZ सुन के आ रहा है। लेकिन अगर कोई ये पूछ रहा है कि आज के बाजार में ब्रेकआउट फेलियर हुआ, उस वो कैंडल बना, उसके बावजूद वो हो गया, इसका मतलब है कि उसने ब्रेकआउट को देखा है और फिर ब्रेकआउट फेलियर की कंडीशन को देखा है। ये एक वैलिड क्वेश्चन है, आप यहां से आगे बढ़ेंगे। और जो सीख रहा है ना, मुझे उन्हीं से मतलब है। देखिए, आज के समय मैं आपको बताऊं, डीमार्ट इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और 2 या 4 या 5 जितने भी बड़े इस समय जाइंट ट्रेडर्स और जाइंट इन्वेस्टर्स आप मानते हैं, एक व्यक्ति ने तैयार कर दिए, चाहे विजय केडिया जी हों, चाहे झुंझुनवाला हो, एक व्यक्ति ने तैयार कर दिए। और 2 या 3 ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स तैयार कर देना और वो बहुत बड़े स्तर पर हों, पहुंच जाएं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। पैसा मैं शुरुआत से कहता हूँ सेकेंडरी है मेरे लिए। अगर मैं ये पैसे के लिए करता, मेरी अच्छी खासी अर्निंग हर तरह से है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत होगी कि आप लोगों में से जो लोग आगे निकलेंगे। और मेरे प्रीवियस सेशंस, अब तो काफ़ी ट्रेडर्स तैयार हो चुके हैं, वो इस कंडीशन में है, वो इस कंडीशन में भी है कि मुझसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं कई, क्योंकि वो 2 साल पहले या उसके पहले जब मैंने शुरुआत किया ऑनलाइन, और उस समय की बात है, अब वो उस कंडीशन में पहुंच गए। लेकिन वो 3 या 4 या 5 साल बाद कहाँ होंगे, वो तब नहीं जानते थे कि वो 2 साल बाद कहाँ होंगे। अब वो नहीं जानते हैं कि 3 साल बाद कहाँ होंगे, मुझे पता है वो 3 या 4 या 5 साल बाद कहाँ होंगे। और जब 10 या 12 या 15 साल होंगे, तब आप सोचेंगे कि जो मैंने सीखा था, जिसकी मैं उस समय बहुत कम वैल्यूज देख रहा था, अंडर वैल्यूज आप समझते हैं इन क्लासेस को, ये प्राइजेक्शन इस तरह से है, आप इसका कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। एक कौड़ी भी आप इसकी नहीं चुका सकते कभी भी जीवन भर, चाहे आप जितना भी कमा लीजिए। आप यही अपना स्किल अपनी अगली पीढ़ी को देके जाने वाले हैं, अगर आप 3 या 4 साल इस बाजार में रुक गए, यकीन मानिए। आप क्या इसका कीमत चुकाएंगे जिससे आपकी जनरेशन बहुत ऊपर तक जाने वाली। तो मेरे नज़र में सब कुछ है कि कौन आगे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, और मैं किसी से एक पाई उसके बाद, देखिए, आपसे जो भी पैसा लिया जाता है आपके सीरियस होने का लिया जाता है, कोई फीस नहीं है वो। इतना छोटा और इतना कम कोई फीस नहीं होता है इस बाजार का, और जो मैं समय दे रहा हूं वो उसकी वो कीमत आप लगा सकते हैं। पैसा तो आपको इस बाजार को देना है। जिस दिन आप बाइंग के लिए जाएंगे ना, आपको फिर 2-3 महीना लगेगा। पैसा तो आपको बाजार को पे करना होगा। सेलिंग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, 3-4 साल बीतने दीजिए। जब आपको वो कैप्चर मूवमेंट होगा, अभी जिन चीज़ों पे मैं बात करता हूँ ना, आपको लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, फिर वो ब्रेकआउट से टारगेट हिट हुआ, उसको ले लिया गया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, 2 या 3 साल की बात है। आप ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट को कैच करेंगे, यकीन मानिए। अब इस कंडीशन में जब इतना बड़ा आपके सामने जोन बन चुका है, अब इस मूवमेंट में अब आप इंट्राडे पे आइए तो देखिए, देखिए ये फर्स्ट कैंडल देखिए, हाई ये है, लो ये है। फर्स्ट कैंडल में प्रीवियस सेशन की डोजी के हाई से रिजेक्शन मिला था, प्रीवियस कैंडल की डोजी के हाई से,
अगर ये मोमेंटम एक्सपायरी था एक तो आज, और मोमेंटम अगर कंटिन्यू हो जाता, ये हाई से दोबारा से मिला, गैप डाउन के बाद ऊपर गया, रिजेक्शन उठा लाया फर्स्ट कैंडल में 5 मिनट में और नीचे क्लोज किया, यहीं पर मैंने आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट कराए थे। अगर ये मोमेंटम यहीं से और नीचे की तरफ जाता तो आज आप देख लेते 1000, 1500, 2000 पॉइंट की गिरावट, और हम लोग ट्रेंड के साथ ही प्राइस में उतरते चलते थे। जैसे 41,000 शॉर्ट किया था, फिर 40,700 करते, 600 करते, 500, 400 और पूरे ऑप्शन जीरो करा लेते। अगर ये डे लो ब्रेक होता तो उसके बाद मैंने शाम तक ट्रेड क्यों नहीं कराया वो भी समझ लीजिए। उसके पीछे भी रीजन क्या है कि कल का हाई बना है, देखिए कहां पर, 42,000, और नियर बाई लो हम लोग प्रीवियस स्विंग हाई से लेकर, ये स्विंग हाई थे, कल का क्लोजिंग भी इसी के बाद, रिजेक्शन के बाद यहां हो गया, ये स्विंग हाई थे, तो उस स्विंग हाई से काटने से पहले हम लोग नियर बाई लो, देखिए लो इतनी दूर है और हाई इतनी दूर है, नियर बाई लो ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे जो ये प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स में बना ना, उसके बाद जब ये हाई ब्रेक हुए, इंट्राडे में कोई फर्दर मूवमेंट था ही नहीं, ना तो डाउन साइड के लिए। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये फर्स्ट हाई बना, फिर ये नीचे की तरफ आया, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, और देखिए हायर हाई बनाने लगा, फिर ये नीचे की तरफ आया और प्रीवियस लो को ब्रेक किया, फिर लोअर लो की तरफ गया। कोई अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं। एक कैंडल में 300-400 पॉइंट जा रहा है, फिर एक कैंडल में 300-400 पॉइंट नीचे आ रहा है, उस तरह का मूवमेंट था। तो इस कंडीशन में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था, सिर्फ एक ट्रेड बन रहा था, वही 41,000। वो भी कब, जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ यहां पर, फिर तय हो गया था इस स्विंग हाई को ये रिस्पेक्ट करने वाला है। मैंने आपको जिन लोगों को स्टॉप लॉसेस कटवाए थे ना, वो प्राइस मैं आपको बताता हूं। ये प्राइस है, देखिए मैं वहां पे ऑप्शन बाइंग, मैंने इंट्राडे एक ही ट्रेड किया सिर्फ, बाकी ट्रेड्स मैंने किए भी नहीं। इतना स्टॉप लॉस नहीं हैंडल किया जा सकता जब क्वांटिटी ह्यूज हो। ये फर्स्ट कैंडल था, अगर ये मूवमेंट इसी के साथ निकल जाता तो ठीक है, और ये डोजी जो बनी थी, इसी डोजी से रिजेक्शन मिला था, और इस डोजी के देखिए ट्रेड लेने के बाद तुरंत पहले 5 मिनट में ही उसने साबित कर दिया था कि गलत एंट्री हो गया है। ट्रेड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि एंट्री रॉन्ग हो गया है, हम लोगों का एंट्री रॉन्ग हो गया, ट्रेड गलत नहीं था, एंट्री गलत हो गया है, लोअर प्राइस पे एंट्री हो गया है। और जिन लोगों को मैंने स्टॉप लॉस कटवाए ना, तो देखिए एक बार फर्स्ट 5 मिनट के हाई ब्रेक किए गए, हाई ब्रेक करने के बाद फिर ये डोजी फॉर्मेशन, मैंने इसी हाई के साथ आप लोगों को वो 90 के स्टॉप लॉसेस, जो लोगों को 7-8 लोगों को कटवाए गए, वो वहीं पे एग्जिट कराए गए, क्योंकि यहीं पे एक बाई बना था और टारगेट यही था, उसने टच किया। और कल के सेशन में भी आप देखिए, तो मैं आपको एक प्राइस शो करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये प्राइस, आप देखिए यहीं पे ये रेजिस्टेंस लगे हुए थे, और सीधा इसी रेजिस्टेंस के पास गया चलते हुए, वहीं से गिर गया। ये देखिए स्विंग हाई यही है, यहाँ पर प्राइस गिरा, दोबारा गिरा, और देखिए यहीं से गिर गया, तो स्विंग हाई यही जोन था, और इसी जोन से दोबारा बिल्डअप करके प्राइस गिर गया। आज भी वही रिस्पेक्ट अगर ये यही प्राइस को दे देता ना, तो हम लोगों के जिन 7-8 लोगों के ट्रेड्स नहीं कट गए, उनका भी बच जाना था। कहां पर, इसी जगह पर। अगर इस डोजी के लो ब्रेक कर देता तो ट्रेड होल्ड था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो फिर इसी कैंडल के रिजेक्शन को ये रिस्पेक्ट दे देता। लेकिन इसने पहले 5 मिनट के हाई को ब्रेक किया, फिर थ्रू आउट द डे एक बार ये डोजी बन गया, इसी डोजी के लो पूरे दिन होल्ड किए गए। यही डोजी के लो होल्ड होने के बाद जब शाम को प्राइस धीमे धीमे, मॉब थ्योरी मैंने कल की सेशन में ही डिस्कस किया होगा, धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ आने लगा, और शाम को क्लोजिंग के समय ऊपर हाई के ऊपर क्लोज करने लगा। फिर मैं आपको वो 39,000 कुछ 500 हो या 600 या 400 कोई स्ट्राइक प्राइस आपको शॉर्ट कराया गया होगा, वो पोजीशन हम लोग लेके गए हैं कल के सेशन के लिए। कल अगर मॉर्निंग में ही एक रिजेक्शन के पास ओपन मिलता है तो बुक करेंगे यहाँ कहीं, या फिर कॉस्ट पे ओपन होता है तो वेट करेंगे, और एसएल हम लोग रखेंगे 160, 160। इसका कौन सा स्ट्राइक प्राइस है ज़रा बताइएगा एक बार, जो आप लोगों ने शॉर्ट किया है इवनिंग। 125 नहीं, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 39,400। ठीक है, 30, ठीक है 37,000 और 39,400। हाँ, वो स्ट्रेंगल होगा आपके पास। अच्छा, 37,000 हैच बाई किया होगा, ठीक है। सॉरी, मैं इसी एक्सपायरी को लगा दिया। वन 131 ये क्लोजिंग है, और देखिए
इसका स्टॉप लॉस आपको जो रियल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मुझे लगता है 175 के आसपास आएगा। एक बार देखता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम खुल गई। हाँ, ये जो डोजी बना है ना, इसको यहाँ पे अच्छे से रखिएगा। देखिए स्ट्राइक प्राइजेस के आप लोग, मैं बता नहीं पाता हूँ, आप लोग स्ट्राइक प्राइजेस के कोई चार्ट भी, मैक्सिमम रिटेलर्स स्ट्राइक प्राइजेस के चार्ट्स ही नहीं देखते हैं। अगर आप मंथली स्ट्राइक प्राइजेस के चार्ट लगा के रखें तो वो भी एक कंफर्मेशन होता है। क्लास करूँगा एक दिन में। हालांकि मैं तो स्पॉट प्राइस को ट्रेड करता हूँ, तो मैक्सिमम समय पर मैं स्पॉट प्राइस ले जाता हूँ। जब आप लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको चाहिए कंफर्मेशन। खुद की ट्रेड पे बिलीव बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको 3 या 4 कारण चाहिए होते हैं उस बिलीव के लिए, भरोसे के लिए, कि मैंने सिर्फ प्राइस को नहीं देखा, उसके साथ मैंने RSI भी देखा था, मैंने उसके साथ बॉलिंजर बैंड भी देख लिया था, एवरेज भी देख लिया था, और सब जगह कन्फर्मेशन था तो ट्रेड किया था। तो इससे क्या होता है, ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं विद स्टॉप लॉस। जब तक स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है तो होल्ड है। जब आप एक चीज़ पे ट्रेड करते हैं तो फिर आपका वो सेल्फ बिलीव डगमगाता है और आप लोग ट्रेड को जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉसेस को पूरी तरह से प्रॉपर नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे कल का ये लगा हुआ है, एक कल के पहले सेशन का ये, ठीक है, और ये डोजी से ये बाइंग उठी थी यहाँ से यहाँ तक। इसी डोजी के ये लो से प्राइस आया है, एक बार रिजेक्शन लिया, अब नीचे जा रहा है। ये सबसे बेहतरीन स्टॉप लॉस है 175 के आसपास। लेकिन अगर प्रॉपर रिस्क 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखना है तो 160 ही ऐसा रखिए, चला जाए जाने दीजिए, दूसरी ट्रेड में एंटर कर लिया जाएगा। अगर नहीं गया, मॉर्निंग में ही थोड़ा गैप डाउन मिला, फिर तो आसानी से, अगर ये लो भी ब्रेक हो गए, लो हालांकि दूर है, इतने में तो हम लोगों के प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे। इस डोजी के लो के आसपास भी हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट ले जाएंगे, ठीक है, 40-50 पॉइंट्स के आसपास यहाँ भी बुक हो जाएंगे। देखेंगे क्या होना है। अगर लॉस जाएगा तो मॉर्निंग बुक करेंगे, नहीं जाएगा तो उस तरह से ट्रेड प्लान को हम लोग रिव्यू करेंगे। देखिए प्राइस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्या होगा, जिन चीज़ों को भी डिस्कस किया है कल के लिए कोई हम लोगों ने प्रिडिक्शन तो किया नहीं है। क्यों? वॉलेटाइल मार्केट है, एक जोन है। आज का हाई, आज का लो आपके कम काम का है। प्रीवियस सेशन, कल का हाई, कल का लो इस तरह का बना हुआ है। आप यकीन मानिए, जब तक अब 42,000 और 42,000 निकलना ही पूरी तरह से अब ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये निकलेगा, उसके बाद भी कभी भी ट्रैप कर देगा। अब लोअर लेवल को ध्यान रखिए। अगर ये लोअर लेवल निकले तो फर्दर ट्रेंड है, तब तक सिर्फ ट्रैपिंग है। हम लोगों को छोटे से प्रॉफिट्स, स्मॉल प्रॉफिट्स और छोटे छोटे से लॉस के साथ चलना होगा। और ये जो वॉलेटिलिटी है ये हमेशा आएगी जब भी विक्स को कूल किया जाएगा। क्या कह रहा हूँ? विक्स को कूल करने के लिए, विक्स को बहुत डाउन लाने के लिए वॉलेटिलिटी हमेशा आएगी। एक बार विक्स राइज होगा, उसके बाद जब भी डाउन होगा तो वॉलेटाइल मार्केट मिलने वाला है। पैसा आसानी से नहीं देगा। देखिए होता क्या है, विक्स हाई है मतलब सेलर डर रहा है, ना तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नीचे है ना तो ऊपर है। जब दोनों तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है ना, और अचानक से प्राइस एक जगह रुकने लगे, ठहरने लगे, और प्राइस में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, ऊपर के भी स्ट्राइक प्राइजेस में क्या होगा, OI जनरेट किया जाएगा, शॉर्ट किए जाएंगे, नीचे भी OI जनरेट होगा। तो दोनों तरफ, एक तरफ भी अनवाइंडिंग नहीं होगा, दोनों तरफ पोजीशंस बिल्ड की जा रही होंगी। तो जब भी ह्यूज क्वांटिटी नीचे से शॉर्ट होगा तो प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ेगा, जब भी ह्यूज क्वांटिटी ऊपर से शॉर्ट होगा तो नीचे की तरफ दौड़ेगा। तो ये जोन बड़ा कर लेता है, और जब ये जोन बड़ा कर लेता है तो धीरे धीरे प्राइस गिरता जाता है। आज मैं प्रीवियस सेशन में तो मैंने डिस्कस किया, इस सेशन में नहीं कर पाया। कल मैं आपके सेशन में डिस्कस करूंगा कि अगर, देखिए मैंने क्या कहा कि फर्दर ट्रेंड कब आएगा, जब हम लोग अभी जो लो बन गया ये, इस लो के नीचे ट्रेड करेंगे। ये रिजेक्शन काफ़ी बड़ा है, इस रिजेक्शन को ब्रेक करने वाला कैंडल बहुत तेज़ी से दोबारा से गिरावट लाएगा। जैसा हम लोगों ने इसके पहले यहाँ पे इस रैली को यहाँ पे देखा ना, इसी तरह से दोबारा से गिरावट लाएगा ये जो रिजेक्शन है। तो इस रिजेक्शन, जब भी ये रिजेक्शन आएगा, आप जानते हैं कि गिरावट में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आता है और विक्स बहुत हाई रहता है। तो विक्स जब भी हाई होगा तो गिरावट की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि होगी ही होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। तो उस संभावना को हम लोग विक्स में भी देख पाएँ और प्राइस में तो दिखेगा ही गिरते हुए। तो दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो हम लोग कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर लेते हैं। तो बायर को और आसानी हो जाएगी कि प्रीमियम्स तेज़ी से हाई होंगे और हम लोग हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है।